गायब तो नहीं हो गया? मैंने कहा 3 महीने परीक्षा के बच्चे, मेरे को टॉप करना है। और बताते हुए खुशी हो रही है कि 3 महीने मैंने बहुत मेहनत की और एमए प्रीवियस में जो मेरा चौथा नंबर था, एमए फाइनल में मेरा पहला नंबर आया। फर्स्ट रैंक आई राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हिंदी माध्यम से। और लोगों ने ताज्जुब किया कि यार इधर से चुनाव भी लड़ दिया प्रेसिडेंट का और इधर से फर्स्ट डिवीजन मतलब फर्स्ट पोजीशन भी आ गई। तो सोचना पड़ेगा उसके लिए भी आपको। मैंने 3 महीने पहले सोचा, 10-15 घंटे में पढ़ता था डेली, करीब 12-13 तो कम से कम पढ़ता था और टारगेट लेके पढ़ता था। और जो मेरे और सेकंड के जो अंतर रहा, मेरे 69% आए और उसके शायद 65 रहे। 4% ज्यादा छलांग मारी मैंने टोटल ओवरऑल मिला करके। तो ये अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि आज बच्चों को मोटिवेट करने की, मुझे डॉक्टर मोहन जी ने कहा था मोटिवेट होने चाहिए हमारे बच्चे, तो वो चीज मैं बताना चाहूंगा। आपको बच्चों सोचना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, आपको घर में ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, कहना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं मजाक करते हैं। मजाक मेरी भी हुई थी जब मैं एमए प्रीवियस में पढ़ता था। तो बाबा हॉस्टल में रहता था, तो 3 लड़के हमारे झुंझुनू के थे। वो 4 का एक टेबल होता है, तो टेबल पे वो जैसे खाना खाने जाते हैं ना हॉस्टल में, तो 3 पे बैठे थे, चौथी टेबल खाली थी। तो मैं जाके बैठ गया। तो उनका है उठ, ओ मीणा उठ, कुंजीलाल उठ। तो मैंने कहा यार क्यों उठूं? कि वो राजेश आएगा। तो मैंने कहा राजेश ने कोई ठेको ले लियो कि मैं भी बैठ सकूं भाई? तो थोड़ा दादागिरी भी रहती थी उस एरिया में बैठने की। तो मैं बैठ गया। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कह रहे हो झुंझुनू वालों, एक दिन तुम याद करोगे मैं तुम्हारे जिले का कलेक्टर लगूंगा। ये सत्य घटना बता रहा हूं मेरे जीवन की। 1990 की बात है। मैंने कहा तुम्हारे झुंझुनू जिले का कलेक्टर बनूंगा और तुम कलेक्टर को कहोगे यार ये कलेक्टर वही है जो हमारे साथ टेबल पर खाना खाता था। तो ये 90 में 3 वो बैठे, चौथा में बैठा, मैं बैठ गया। मैं ऐसे कह के खाना खा के अपना निकल गया। लंच की डिनर की बात थी ये। दूसरे दिन जब लंच करने आया तो गिलास में घी रख के रखते थे। पता नहीं आजकल के बच्चे खाते हैं नहीं खाते, हम तो घी खूब ले जाते थे बर्नी भर के। तो जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो सारे झुंझुनू वाले एक लाइन में लग के खड़े हो गए, करीब 20-25 लड़के, और मेरी मजाक बनाने के लिए, हाँ झुंझुनू कलेक्टर साहब पधार रहे हैं, झुंझुनू कलेक्टर साहब आइए। मैंने कहा यार रात को खाने के लिए बोला था, वो तो मेरी क्यों, मतलब वो कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, रैगिंग। तो मेरी रैगिंग करने लग गए वो कि नहीं झुंझुनू कलेक्टर साहब ही बोलेंगे अब तो तेरे को। ये 90 की बात है। मेरे साथी आज भी कहते हैं यार तू जो बोलता है वो हो जाता है। और 90 के बाद टारगेट तो 87 में ही तय कर लिया था। 90 के बाद देखो मेरा सिलेक्शन हुआ लेक्चरर में। फिर आरपीएससी दिया तो आरपीएस बना। फिर आईएएस देना शुरू किया तो पहली बार मैं आईआरएस बना। उसके बाद मैं आईपीएस बना आंध्रा कैडर में। फिर लास्ट में आईएएस बना। लेकिन टारगेट छोड़ा नहीं मैंने। और लोग कहते हैं ना भाई शादी कर देते हैं ना तो लड़के पढ़ना बंद कर देते हैं। मेरी शादी बीए में हो गई थी। एग्जाम के दिन मेरे ये डॉक्टर कई आज लुगाई आई कौन थारी डॉक्टर कौशल्या, ध्यान है ना, मेरे बड़े बेटे का जन्म हॉस्पिटल में डॉक्टर कौशल्या थी 90 में। उन्होंने डिलीवरी कराई थी सांगानेरी गेट हॉस्पिटल। सुबह 9 बजे हमारी एग्जाम, मेरी एग्जाम थी आईएएस की 22 दिसंबर 1994 को। और रात को 1-1:30 बजे मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ था। हॉस्पिटल से मैं एग्जाम देने गया था। तो एग्जाम अगर आपका टारगेट है तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो आप कर सकते हो। आपको पहले अर्जुन की आंख का अपन ने उदाहरण देख रखा है ना, कि सारे राजाओं से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसको केवल वो मछली की आंख दिख रही थी कि मुझे केवल और केवल मछली की आंख दिख रही है कि मेरे को मेरा लक्ष्य साधना है। तो ये बच्चे अगर आज ये तय कर लें कि उनको उनका लक्ष्य साधना है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहें, कोटा में कोचिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, उसके बाद कोई आगे टारगेट रहे वो करना है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपका लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। और उस पढ़ाई के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको घंटों तक उसके लिए विचार करना है। केवल कागजी किताब पढ़ने से आप नहीं बन पाओगे, आपको सोचना है। पढ़ते भी कैसे, मैं वो भी आज बता सकता हूं आपको कि पहले पढ़ने से पहले जैसे 2 चैप्टर पढ़ लिया आपने, उसके बाद 2 घंटे तक या 1 घंटे तक आप उस चैप्टर के बारे में आंख बंद करके मनन करिए कि मैंने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, और उसके बाद उसको मनन करके लिखिए। और जब भी कोई एग्जाम देते हैं आप, जैसे अभी एग्जाम का टाइम आ रहा है फरवरी मार्च अप्रैल में, नॉर्मली अप्रैल के आसपास एग्जाम हो रही है, पहले परीक्षा खुद दे लीजिए। मैं 3 बार यूपीएससी में गया,
मैं क्या करता था, 2 बार तो मैंने अच्छी पढ़ाई की, तीसरी बार आईएएस में मैंने बहुत कम पढ़ाई की, क्योंकि मैं बॉम्बे कस्टम्स में था और वहीं से आया था, आईपीएस मेरी जेब में था, तो मैंने एक्सटेंशन ले रखा था। तो मैं मॉक एग्जाम, जैसे मॉक इंटरव्यू चलते हैं ना आजकल कोचिंग में, ऐसे मॉक एग्जाम देता था। 3 घंटे, जैसे 11 से 2 हमारी एग्जाम होती थी उस टाइम पे, तो 11 बजे सेम उसी टाइम पे बैठ जाता था, किताब कॉपी और कुछ नहीं, जैसे एग्जाम ही हो रही है मेरी, उसी हिसाब से मैं घंटों एक एक सब्जेक्ट का एक एक मॉक एग्जाम देता था और कम से कम 5-6 बार पेपर दे चुका होता था और अपने पेपर को अपने सीनियर्स को देता था या अपने प्रोफेसर्स को देता था कि वो उसको चेक कर ले और फिर वो मार्किंग कर ले। और मेरी भगवान की दया से जब पढ़ता था तो ये इतनी अच्छी मार्किंग होती थी कि जितने नंबर मैं खुद परीक्षा देते मार्किंग करके आता था, उससे 1-2%, 1-2 नंबर ही ऊपर कम आते थे, मैक्सिमम 5% का अंतर आता था। जैसे मान लीजिए मैंने जब आरएस की एग्जाम दी थी तो मैंने 974 नंबर लिखे थे उसमें अपनी रिटर्न में, और मेरे शायद 972 आए थे। आईएएस के एग्जाम में 1122 मैंने जोड़े थे और 1124 आए थे। तो जो आपकी खुद की एक्यूरेसी है ना मन में, वो ये रहनी चाहिए कि मैं उसकी कॉपी खुद चेक कर लूं। मैं जब पहली बार आईएएस का इंटरव्यू देने गया तो मेरे से सबसे पहला सवाल कर लिया कि मिस्टर मीणा, राजस्थान से सारे मीणा आते हैं, क्या कारण है? आपने पूरे राजस्थान का क्या नाम से हक ले रखा है आदिवासियों का? ये मेरा सवाल हुआ और वो मेरा पहला इंटरव्यू था यूपीएससी का। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहला इंटरव्यू देता तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती हो गई तो मैं गुस्सा आ गया कि यार ये कैसे कह दिया। मैंने कहा मीणा है, मेहनत करते हैं, इसलिए सारी मेहनत का फल हम लेते हैं, हम कोई ऐसे थोड़ी आगे। तो एक जो चेयरमैन था मिस्टर कुरैशी करके, वो कहने लगा नहीं, हम सुबह से एग्जाम में बैठे हैं, इंटरव्यू में बैठे हैं यूपीएससी का, आपका 6ठा महीने हो, आप 5 महीने हमने सुबह से निकाल दिए, तो आप ही कैसे कहते हो? आप, मैंने कहा मेहनत करते हैं तभी तो 6 महीने आ गए। तो मैं उससे लड़ लिया और लड़ने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि 300 में से मेरे 75 नंबर दिए, मात्र 25% नंबर आए मेरे पहली बार जब मैं सेलेक्ट हुआ था। और उस टाइम में आईआरएस बना था, मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर थे, आई थिंक एसटी में मेरे 2रा या 3रा नंबर था रिटर्न में, लेकिन चूंकि वो मीणा तो मीणा वाली कर बैठे ना कहीं नहीं, तो मीणा वाली कर बैठी मैंने। लेकिन उसका देखो बस अच्छा रहा। कई बार जो कहते हैं ना कि अच्छा कैसे रहा, वो भी मैं बताना चाहूंगा। अगर उस टाइम पे मैं आईएएस बन जाता तो मेरे को राजस्थान कैडर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि उस टाइम पे हमारी बीना मीणा, आपने नाम सुना होगा, एक ऑफिसर है हमारी यूपी कैडर में, उसकी पहली रैंक आई थी पूरे इंडिया में, हिंदी मीडियम से फर्स्ट आई, 33 रैंक आई थी उसकी पूरे इंडिया में, तो उसको भी यूपी कैडर मिला। तो अगर मेरे को 25 नंबर और आ जाते, 300 में से 100 आ जाते, तो मेरा आईएएस में नंबर आ जाता। तो खिल्ली राम जी हैं, अशोक है, ये 92 एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं। तो किस्मत अच्छी थी, भगवान को कहीं न कहीं यहां भेजना था मुझे राजस्थान की सेवा करने के लिए, तो उससे लड़वा भी दिया और नंबर भी कम ले गए और नौकरी